आपके हृदय में भी प्रश्न उठता होगा कि भक्ति का रहस्य क्या है, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान में अनुराग कैसे हो, कैसे भगवान मिलते हैं, भगवान को पाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए किस उपाय को करना होता है। नाना प्रकार की जिज्ञासाएं साधकों के हृदय में प्रारंभ से आज तक उठती आई है। इन सब प्रश्नों का हल आज के इस वीडियो में परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज की वाणी से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बाबा महाराज से साधकों ने जो प्रश्न किए और महाराज श्री ने जो समाधान दिए, वे आपकी और मेरी भावना को पुष्ट कर राम 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 रटने का साहस उत्पन्न करने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी, भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है? साधक ने प्रश्न किया। बाबा महाराज कहते हैं, भक्ति का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, दुख का अभाव और नित्य आनंद की प्राप्ति है। बाबा, भक्तों की देह बुद्धि कब नष्ट होती है? बाबा महाराज कहते हैं, जब भगवान मिल जाते हैं। पहले सबसे प्यारी चीज क्या है? देह। जब हो गए भगवान के तो देह बुद्धि नष्ट हो गई। बाबा, भगवान में अनुराग कैसे हो? निरंतर चिंतन से। यदि तुम्हारा चित्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, भगवान राम की ओर आकर्षित होता है, तो तुम निरंतर उन्हीं का चिंतन करो। ऐसा करते करते अनुराग की उत्पत्ति होती है और संसार बंधन छूट जाते हैं। साधक ने जिज्ञासा रखी कि महाराज, भगवान की कृपा तो सभी पर समान है, फिर उसके लिए किसी प्रकार की याचना करने की क्या आवश्यकता, और मनुष्यों की परिस्थिति में अंतर क्यों है? पूज्य बाबा महाराज कहते हैं, भगवान या महात्मा की कृपा सामान्यतः तो सभी पर समान है, परंतु भक्त की सेवा से जो उन्हें एक प्रकार का संतोष होता है, वही विशेषतया कल्याण का हेतु होता है। इसी से मनुष्यों की परिस्थिति में अंतर है। उस भगवत प्रसाद या महात्मा की कृपा प्रसन्नता से दो कारण, या तो भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की जाए या उनकी आज्ञा का पूर्णतया पालन किया जाए। साधक ने प्रश्न किया, महाराज, प्यारे श्री कृष्ण के दर्शन किस उपाय से हो सकते हैं? बाबा कहते हैं, संसार दुखरूप प्रतीत होने से मनुष्य भगवत भक्तों की शरण में जाता है। भगवत भक्तों से प्रेम होने से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। इस प्रकार भगवान और भक्तों की कृपा ही श्री कृष्ण के दर्शन का मुख्य साधन है। गोपिकाओं की भांति भगवान में अनन्य प्रेम होने के लिए क्या करना चाहिए? अनन्य भक्ति भगवत प्राप्ति की प्रारंभिक और प्राथमिक शर्त है। आज साधक ने उसी जिज्ञासा को प्रकट किया। बाबा कहते हैं, एक इष्ट देव के सिवा अपना कोई इष्ट ना हो, ऐसी अनन्यता होनी चाहिए। अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए पहले तो वल्लभ कुल वालों की भांति मूर्ति की बाह्य पूजा सेवा करें, उसके पश्चात मानसिक पूजा करनी चाहिए, क्योंकि केवल बाह्य पूजा से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाह्य पूजा से मानसिक पूजा श्रेष्ठ है। स्थिर आसन से इष्ट देव का चिंतन करते हुए जप करना चाहिए। केवल बाह्य जप से लगे रहने से ध्यान और विशेष आनंद का अनुभव नहीं होता, इससे बहुत काल में लाभ होता है। इसलिए जप के साथ ध्यान, मानसिक पूजा, देवी संपत्ति के गुण धारण करना तथा अवगुणों को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है। एक साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी, श्री सुखदेव जी की भांति तीव्र वैराग्य होने के लिए क्या करना चाहिए बाबा? बाबा महाराज कहते हैं, निष्काम भगवत प्रेम या ध्यान ही तीव्र वैराग्य का साधन है। बिना प्रेम के जो बाह्य त्याग करते हैं वह विशेष मूल्यवान नहीं, उसमें धोखा हो सकता है। क्या सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है? बाबा कहते हैं, भगवान के सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों ही रूप स्वयं प्रकाश हैं। सविशेष उपासना निर्विशेष उपासना का साधन है, ये विचार ठीक नहीं। प्रेमी भगवान के सविशेष निर्विशेष किसी भी रूप से प्रेम करे, वह भगवान से प्रेम करता है। भगवान के इन रूपों में किसी ने प्रकार का तारतम्य मानना ये ठीक नहीं। हाँ, भगवान के शुद्ध स्वरूप को समझने के लिए यदि ऐसा भेद किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु ये सिद्धांत नहीं है।
भगवान का सगुण रूप तो वस्तुतः निर्गुण ही है, क्योंकि भगवान तो भगवत अनुग्रह विग्रह स्वरूप हैं। अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए उनकी भावना के अनुसार वे भिन्न भिन्न रूपों में भासते हैं। वस्तुतः तो वे सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। श्री गोसाई जी महाराज ने कहा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जलहिम उपल विलग नहीं जैसे। जितने भी महापुरुष हैं या हुए हैं, उनकी निंदा क्यों होती है? ये एक साधक ने प्रश्न किया। बाबा महाराज कहते हैं, भगवान की दो शक्तियां हैं, माया और भक्ति। जहाँ माया है वहाँ भक्ति नहीं रहती, और जहाँ भक्ति है वहाँ माया नहीं रहती। माया शक्ति भक्तों के हृदय में तो आ नहीं सकती, और वह दुष्ट के हृदय में बस जाती है। इसी से वे भक्त की निंदा करते हैं। साधक ने कहा, श्री कृष्ण भगवान में प्रेम होने की जोरदार बातें सुनाने की कृपा करें। बाबा महाराज कहते हैं, हमारे पास तो वैसी बातें नहीं हैं, परंतु भागवत में श्री कृष्ण प्रेम के संबंध में बहुत जोरदार बात है, उनको देखना चाहिए। एवं रामायण में कहा, सोई सेवक प्रियतम मम सोही, मम अनुशासन मान ही जोही। इस प्रकार प्रभु की आज्ञा को, प्रभु के स्वरूप को, प्रभु की बात को मानना चाहिए। साधक ने पुनः पूछा, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? क्या करना चाहिए एक साधक को? बाबा महाराज कहते हैं, भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना चाहिए। फल में उनकी इच्छा न निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी रिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़े। पूर्व में भी भक्ति कुंभ परिवार की ओर से कहा गया, बतलाने का प्रयास किया गया था कि राम नाम की साधना अक्रमण्यता नहीं है, अकामता की साधना है। आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, अवश्य देखें। बाबा महाराज से प्रश्न किया गया कि भजन किसे कहते हैं, अर्थात भजन का स्वरूप क्या है? अंतःकरण की वृत्ति का भगवदाकार हो जाना ही भजन है। भजन का दूसरा अर्थ सेवा है। सेव्य को पूर्ण सुख पहुंचाना, उन्हीं के सुख में अपने को परमानंद होना, यह भी उनकी इच्छा के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए, क्योंकि महापुरुषों को सेवा कराने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार सेव्य के तद्रूप हो जाना सेवा का प्रधान लक्ष्य है। बाबा से साधक ने प्रश्न किया, महाराज भजन क्यों करना चाहिए? भजन की आवश्यकता क्या है? भजन से क्या लाभ होगा? बाबा महाराज कहते हैं, हम छोटे हैं, अवगुणी हैं, दीनहीन हैं, दुखिया हैं। इन बातों को दूर करने के लिए भजन करना चाहिए। हम जिसका भजन करेंगे उसी के गुण हम में आ जाएंगे। अतः अपनी अल्प शक्ति, चाहना, कामना दूर करने के लिए हमें भजन का, भगवान का सहारा लेना चाहिए। भगवान सबसे बड़े हैं, अतः उनका भजन करने से मनुष्य बड़ा बन जाता है। भजन करने का लाभ तो प्रेम के बिना हमसे रहा नहीं जाता, और प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंच जाना, प्रेम स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही भजन का मुख्य लाभ है। और भजन न करने से हानि होती है। भजन किए बिना कोई रह नहीं सकता। विषयों का भजन करने से विषयों की प्राप्ति होती है। विषय क्षणभंगुर है, इसलिए उनका नाश होने पर दुख होता है। अतः भजन न करने से निरंतर दुखों की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर और क्या हानि हो? भजन का अधिकारी कौन है, ये जानना अति आवश्यक है। बाबा महाराज कहते हैं, जो विषयों में दुख को देखे अथवा जिसे विषय दुख रूप दिखाई पड़े, वही भजन का मुख्य अधिकारी है। जो विषय आनंद में मस्त रहे, वह भजन नहीं कर सकते। इस प्रकार बाबा ने भगवान के अनुराग की प्राप्ति, भजन के स्वरूप को बतलाने का प्रयास किया। अगले अंक में इसके आगे के भाग को श्रवण करेंगे और भजन कीर्तन के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि।